500 करोड़ रुपए से ज्यादा इतना बजट बरेली स्मार्ट सिटी के लिए मंजूर किया गया था। दावा था कि शहर स्मार्ट बनेगा, डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, स्मार्ट रोड्स होंगी, मॉडर्न ड्रेनेज बनेगा, ट्रैफिक सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अगर आज बरेली की कई सड़कों पर निकलें तो कहीं अधूरी खुदाई दिख जाती है, तो कहीं जल भराव मालूम पड़ जाता, जरा सी बारिश हो जाए आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो कहीं ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी चर्चा तो हुई लेकिन असर जो है लोगों की जिंदगी में साफ नजर नहीं आता। तो सवाल यह है कि इतना पैसा आखिर गया कहां? आज हम किसी अफवाह की बात नहीं करेंगे, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड, सीएजी की रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी के आधिकारिक डेटा और ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। साल 2015 में भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया था। उद्देश्य यह था कि देश के चुनिंदा शहरों को टेक्नोलॉजी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आधुनिक बनाना। हमारा शहर बरेली भी इस मिशन में चुना गया। इसके लिए बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड नाम की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि एसपीवी बनाई गई। सरकार के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगभग 500 करोड़ रुपए तक की फंडिंग का प्रावधान रखा गया था। इसके अलावा स्थानीय निकाय और अन्य स्रोतों से भी निवेश होना था, यानी शहर को बदलने के लिए बड़ी रकम उपलब्ध कराई गई। योजना के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट घोषित भी हुए। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्रोजेक्ट कौन कौन से थे, जैसे स्मार्ट रोड्स, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज इंप्रूवमेंट, पार्क और पब्लिक स्पेसेस, डिजिटल सर्विलांस, वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सरकारी वेबसाइटों पर इन प्रोजेक्ट्स की सूची आज भी उपलब्ध है। कागज पर तस्वीर काफी अट्रैक्टिव दिखाई देती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इनमें से कितना काम समय पर पूरा हो चुका है। और अगर स्थानीय अखबारों, नगर निगम की बैठकों और नागरिकों की शिकायतों को देखें तो कई जगह लगातार समस्याएं सामने आती रही। तो बारिश के दौरान जलभराव तो सभी ने देखा, कई इलाकों में खराब सड़कें हैं, ये हम सभी देखते हैं। कुछ प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है, कई जगह लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन वर्क चलने की शिकायतें भी मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम हुआ ही नहीं, भाई काम तो हुआ। स्मार्ट सिटी के तहत कई परियोजनाएं पूरी भी हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या किए गए खर्च के मुकाबले लोगों को उतना फायदा मिला? भाई जितना पैसा लगाया आपने, क्या उसका उतना ही फायदा मिला लोगों को? और यही वो सवाल है जो लगातार उठता रहा है। जहां भी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं वहां ऑडिट जो है वो बेहद जरूरी होती है। देश में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी समय समय पर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करता है। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी अलग अलग रिपोर्टों में देश भर के कई बड़े शहरों में प्रोजेक्ट डिलेज, टेंडर मैनेजमेंट, प्लानिंग इशू, मॉनिटरिंग की कमी और फंड यूटिलाइजेशन जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। हालांकि बरेली के बारे में 500 करोड़ रुपए गायब होने जैसी कोई आधिकारिक पुष्टि इन रिपोर्टों में मिलती नहीं है, इसलिए ऐसा दावा करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं लगेगा और ना ही ये सही होगा। क्योंकि जब करोड़ों रुपए खर्च होने की बात होती है तो लोगों की उम्मीद भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर सड़कें बार बार टूटे, जल भराव बना रहे, ट्रैफिक जो है वो पहले जैसा ही जाम रहे या स्मार्ट सुविधाएं आम नागरिक तक महसूस ही ना हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही लोकतंत्र की सबसे जरूरी बात भी है। सरकारी योजनाओं पर सवाल पूछना, उनके जवाब मांगना। बरेली स्मार्ट सिटी की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये सवाल पूरे देश की स्मार्ट सिटी मिशन पर भी लागू होता है। क्या करोड़ों रुपए का निवेश वास्तव में लोगों की जिंदगी बदल रहा है? क्या सभी घोषित प्रोजेक्ट जो है वो समय पर पूरे हुए हैं? और क्या खर्च और नतीजों के बीच में जो संतुलन है वो दिखाई देता है? इन सवालों का जवाब किसी वायरल पोस्ट में नहीं मिलेगा, ना ही किसी रील में मिलेगा, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट और आरटीआई व ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में छिपा है। अगर जनता सवाल पूछती रहेगी तो जवाबदेही भी तो बनी रहेगी, और शायद तभी कोई भी स्मार्ट सिटी सच में स्मार्ट बन पाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या आपका शहर बरेली स्मार्ट है? और अगर नहीं तो कमी कहां पर है? और अगर सवाल की बात है तो आप सवाल किससे करेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड। मैं शिव यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।